करना है वो करना है ये वाला, ये डायग्राम। ये पहले तो ये बताओ, ये डायग्राम मैंने घर से आपको बनाना दिया था, किस किसने बनाया है, किस किसने डायग्राम बनाया है जी? प्लीज एक बार हैंड रेस करना, एक बार हैंड रेस करो। पता था मुझे, बहुत बहुत बिजी चल रहे हो सर आप। अब जो वैक्सीन लगी है कल पहली बार, उसके अंदर आप बिल्कुल वहीं तो खड़े थे। आप देख रहे थे कि वैक्सीन कैसे लग रही है, डॉक्टर साहब वैक्सीन लग गई है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा? क्योंकि ना हमें देखना पड़ेगा ना सारी बातें। आप यही देख रहे हो सारा कुछ? मतलब मैंने एक डायग्राम नालायक को ये सिर्फ कहा था कि ये एक बार घर से नोट डाउन कराना, समझ हम यहाँ पे लेंगे। बच्चा कह रहा कहा होगा आपने, हमें थोड़ा कहा होगा। आप तो बहुत कुछ बातें बोलते हो, हम सारी बातें फॉलो करेंगे आपकी। चलो, अब जिस जिसने डायग्राम उतारा है सही है, नहीं उतारा, नहीं उतारा, ठीक है। ये डायग्राम अभी लिखना है, बट लिखने से पहले इस डायग्राम को हमें समझना है, ठीक है। इधर सुना, ध्यान से इधर सुनना। आपके एग्जाम जून 21 में है, आपके एग्जाम दिसंबर 21 में है, तो मैं पहले ही बता दूं ये डायग्राम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इवन ये डायग्राम सर एग्जीक्यूटिव में नहीं, जब प्रोफेशनल के अंदर आ जाओगे उस टाइम भी इंपॉर्टेंट होगा, जब सीएस बन जाओगे उस टाइम भी इंपॉर्टेंट होगा, बल्कि उस टाइम तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर प्रैक्टिकल लाइफ में काम करोगे। और जब भी लाइफ में कभी डाउट आए ना, जब भी लाइफ में कभी डाउट आए, जब तक ये लो है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे क्या टैक्स लगाना है, बस ये डायग्राम खोल लेना। सर इतनी गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने अपना क्वेश्चन इस डायग्राम के अंदर डाल दिया ना, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। लोगों को यही नहीं पता कि लॉन्ग टर्म गेन शॉर्ट टर्म गेन पे रेट ऑफ टैक्स क्या लगते हैं। किससे पूछो शॉर्ट टर्म पे क्या लगता है? 15%, जैसे हर केस में 15% ही लगता है। लॉन्ग टर्म पे क्या लगता है? 20%, जैसे हर केस में 20% लगता है। तो अगर आपको यही नहीं पता कि आपका लॉन्ग टर्म गेन है शॉर्ट टर्म गेन है, टैक्सेबिलिटी किस रेट से होगी, आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? सर हम तो गेन निकाल के छोड़ देंगे, बस यही काम करना। क्लाइंट आया कहता रही मेरा कैपिटल गेन टैक्स निकाल दो, मैंने कैपिटल गेन निकाल दिया, मैं टैक्स आपने आप निकाल ले। कहता रही क्यों? अरे मैंने सर की वो लास्ट क्लास थी ना कैपिटल गेन की, वो मैंने अटेंड नहीं की थी, वो हमारे पास इतना टाइम नहीं था ना। तो सर आज जो हम बातें कर रहे हैं वो सारी बातें मैं लास्ट में इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी कैपिटल गेन के अंदर हम मेरे ख्याल से 14 या 13 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो आपने वो कैपिटल गेन निकाला उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, किस रेट से टैक्स लगेंगे, वो सारी बातें आज हमें समझनी है, और वो सारी बातें इस डायग्राम से हम समझेंगे। इधर सुना ध्यान से, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब नोटिंग बाद में करना चाहिए, एक बार छोड़ दो, मैं टाइम दे दूंगा बाद में, नोटिंग बाद में कर लेना। अब पूरी क्लास आपने सिर्फ समझना है, और आज की पूरी क्लास में हमने यही अच्छे से करना है क्योंकि यही पूरा बेस है टैक्सेबिलिटी का। इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं, लास्ट क्लास में हमने पूरा 112A कर लिया था, तो 112A को तो एक बार छोड़ रहा हूं जी। और मैंने पहले भी कहा था 112A बिल्कुल नया प्रोविजन है, अभी लेटेस्ट आया है, उसमें काफी कॉम्प्लिकेशन थी, तो ऑलरेडी हम 2 घंटे लगा चुके हैं, क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, अब उसमें डाउट होना नहीं चाहिए आपको। अब 112A के अलावा बाकी गेन कौन से होंगे और टैक्सेबल कैसे होंगे वो देखने जा रहे हैं। इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं, एक बच्चे का डाउट आया, अब देखो सामने हिमांशी का डाउट आ रहा है। हिमांशी ने मुझसे पूछा सर, मैंने कहा हाँ। कहते सर याद आ रहा है, आप बचपन के दिन याद करो, जब आप बिल्कुल छोटे थे, जब आपने कैपिटल गेन का चैप्टर स्टार्ट किया था। मैं कहा हाँ हिमांशी याद आ गया, वो काफी टाइम पहले की बात है। तो मैंने कहा डाउट क्या है? कहते सर डाउट ये है, आपने उस टाइम कहा था कि कैपिटल गेन 2 कैटेगरी के होते हैं, एक तो होते हैं लॉन्ग टर्म, एक होते हैं शॉर्ट टर्म। अब ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कब होते हैं वो सारी बातें आपने 242A के अंदर बता दी थी, उसकी बात छोड़ दो। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कल जो आपने हमें 112A कराया उसमें आपने कहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख एग्जाम्प्ट है, 1 लाख से ऊपर वाले टैक्सेबल है एट द रेट 10%। बट सर अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आए तो उसको हमें किस रेट से टैक्सेबल करना है? भाई लॉन्ग टर्म तो आपने बता दिया 10% से टैक्सेबल होंगे, हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होंगे वो टैक्सेबल कैसे होंगे। मैं कहा हिमांशी आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर तो मैं बाद में दूंगा, पहले मेरा क्वेश्चन भी सुन लो फिर। हिमांशी एक बात मुझे बताओ, आपने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% टैक्सेबल होंगे 112A वाले, तो शॉर्ट टर्म किस रेट से होंगे? बट मेरा हिमांशी क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सारे खत्म हो चुके हैं? मेरा क्वेश्चन सुना हिमांशी ध्यान से, और इवन पूरी क्लास जितने बच्चे सामने बैठे हैं, कि क्या मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सारे खत्म हो चुके हैं? क्या 112A हर एसेट पे लगता था?
क्या हर केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 112A ही लगेगा? तो फिर आपने मुझसे ये क्यों क्वेश्चन पूछा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या रेट लगेगा? आप मुझे ये भी तो पूछो कि सर अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में कवर नहीं होता तो उस लॉन्ग टर्म पर क्या रेट लगेगा? हिमांशी ने कहा बात तो सही है सर, ये तो क्वेश्चन मेरे माइंड में आया ही नहीं था, क्योंकि मुझे लगा भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में आते हैं, 10% से टैक्सेबल हैं, हम तो शॉर्ट टर्म की बात कर रहे थे। तो मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की भी कैटेगरी होती है और ऐसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की भी कैटेगरी होंगी। और यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं सर, जब भी कोई क्लाइंट आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपके माइंड में ये डायग्राम ओपन हो जाना चाहिए। आपको लगा सर डायग्राम में है क्या? आपको दिखाऊंगा पूरा डायग्राम। पूरा डायग्राम करने के बाद ना आप खुद अप्रिशिएट, मुझे थैंक यू बोल के जाओगे कि सर वाकई ही जो आज हमने समझा है ना, हमें लग नहीं रहा था कि वो चीज इसमें होगी। तो पहली बात मेरा क्वेश्चन समझो नहीं, पहली बात मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मेरा ये है, जो लास्ट क्लास में मैंने 112 कैपिटल ए किया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, तो पहली बात लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसके अलावा भी होते हैं। क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि 112 कैपिटल ए में कौन सी एसेट्स आती थी? सर बताओ ना, 112 कैपिटल ए में कौन सी एसेट्स आती थी? अभी मैंने आपको ऊपर बताया, क्या 112 कैपिटल ए में सारी एसेट्स कवर होती थी? क्या सारी एसेट्स कवर होती थी? सिर्फ तीन एसेट्स, सिर्फ तीन एसेट्स, इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। और वो भी तीन तब कवर होती थी अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, आपने बेचा 1418 के बाद है और आपने एसटीटी पे किया हो। तो मेरा क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है, मैंने गोल्ड बेचा जी, मैंने गोल्ड बेचा, गोल्ड के बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मैं क्या करूं? मैंने बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग के बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ड्राइंग के बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, सिल्वर कॉइन्स के बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ज्वेलरी के बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, पेंटिंग के बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मैं कहां जाऊं? या मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उन तीनों सिक्योरिटी से जो 112A में कवर हैं, बट उसकी मैं कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मैंने एसटीटी पे नहीं किया, और अगर एसटीडी पे नहीं किया तो 112A मुझे धक्का देके बाहर निकाल देगा, निकल यहां से बाहर क्योंकि तू कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब जैसे बिल्डिंग है, बहुत ध्यान सुनना जी, बहुत ध्यान सुनना, बातें नहीं करनी बिल्कुल भी, बिल्कुल बातें नहीं करनी सर, क्योंकि आज की क्लास, बस आज की क्लास और दे दो सर, इतने लेक्चर आपने कैपिटल गेन में मेरे साथ दिया है, आज और दे दो बस, ऑलमोस्ट ओवर है सर, ऑलमोस्ट ओवर है। अब बहुत ध्यान सुना, कहना क्या चाह रहा हूं, सामने 112A है, सामने 112A है, मैंने बिल्डिंग बेची, मैंने बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग के बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। तो जब मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेके 112A के पास गया तो मैंने कहा 112A इस लॉन्ग टर्म पे क्या रेट लगेगा? उसने कहा निकल यहां से। गोल्ड वाला गया, कह रहा है निकल, ज्वेलरी वाला गया, कह रहा है निकल, ड्राइंग पेंटिंग सबको बाहर निकाल रहा है। मैंने कहा भाई फिर मैं कहां जाऊं? उसने कहा भैया मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो हर एसेट पे नहीं लगता, वो सिर्फ तीनों पे लगता है, और तीनों पे भी तब लगता है अगर मैं कंडीशन सेटिस्फाइड करूंगा। तो मैंने कहा यार बट मैं तो, बिल्डिंग है, गोल्ड है और ये ड्राइंग है, पेंटिंग है, मैं तो 112 में आ ही नहीं रहा। मैं कहा मैं कहां जाऊं? गवर्नमेंट ने कहा तू मेरे पास आ, गवर्नमेंट ने कहा तू मेरे पास आ। गवर्नमेंट ने कहा हाँ विवेक क्या प्रॉब्लम है, क्यों परेशान कर रहा है 112A को? मैं कहा परेशान तो इसलिए कर रहा हूं, मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, क्लाइंट मेरे दरवाजे पे खड़ा है, वो कह रहा है टैक्सेबल कितने होंगे वो बताओ। मैं उसको गलत बताने लगा था, 10% 112A, 112A ने मुझे वापिस भेज दिया। उसने कहा भैया 112 तेरे वापस भेजेगा ना, क्योंकि 112 में तो आ ही नहीं रहा। मैं कहा साहब अगर मैं 112A में नहीं आ रहा तो फिर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहां जाएगा? उसने कहा तेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में जाएगा, तेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है फिर वो 112 में टैक्सेबल होगा, 112A में नहीं आएगा। मैंने कहा सर ये 112 क्या है? उसने कहा 112 बिल्कुल सिंपल है, 112 बिल्कुल सिंपल है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में टैक्सेबल नहीं होता तो उसकी टैक्सेबिलिटी 112 में होती है। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में टैक्सेबल नहीं होता, उसकी टैक्सेबिलिटी जो होती है वो 112 में होती है। तो आज आज अगर कोई एसेट्स
112 ए में कवर नहीं होती, वो सारी एसेट्स पे आने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में जाता है। और अगर कोई एसेट 112 ए में कवर होती है बट 112 ए की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, वो भी टैक्सेबल जो होती है 112 में होती है। अब मुझे आपने बिल्कुल सही बोला है, यस हर्षिता। अब हर्षिता ने बहुत बढ़िया लाइन बोली है। हर्षिता ये बात कह रही है सर इसका मतलब तो ये हो गया ना फिर कि 112 इस जनरल सेक्शन फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड 112 ए इज स्पेसिफिक सेक्शन फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आई एम प्राउड ऑफ यू, आपने बिल्कुल सही बोला है। क्या 112 ए जो है, 112 ए जो है वो स्पेसिफिक सेक्शन है कि ये तीन सिक्योरिटी है, कंडीशन सेटिस्फाइड है तो 112 ए है। ये तीन सिक्योरिटी है, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो 112 है। और ये तीन सिक्योरिटी ही नहीं है, कोई और एसेट्स है उस पे लॉन्ग टर्म गेन है तो भी 112 है। तो आज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के देखो आपके सामने इस टेबल के अंदर मैंने दो केस बनाए हैं, या तो 112 ए है या 112। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जब 112 ए की बात करूंगा, अब आपसे बढ़िया कौन जानता है जी? कमाल कर दो, कमाल करके दिखा दो मुझे कि अगर मैं 112 ए में कवर हो जाता हूं, अगर मैं 112 में कवर हो जाता हूं तो आप सब जानते हो उस केस में 1 लाख एग्जम्प्ट होते हैं, 1 लाख से ऊपर वाले टैक्सेबल होते हैं एट द रेट 10%। बट अगर मैं 112 में कवर होता हूं, अगर मैं 112 में कवर होता हूं तो मेरे जो कैपिटल गेन होंगे वो टैक्सेबल होंगे एट द रेट 20%, एट द रेट 20%। अब बच्चा बोल पड़ा, बच्चा कहता है सर मैंने कहा, कहता है एक डाउट है, कहता सर आपने कल 112 में ना एक बात बोली थी कि जब भी 112 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे उसमें इंडेक्सेशन नहीं देंगे, क्योंकि वहां पे कॉस्ट निकालने का तरीका अलग था तो इंडेक्सेशन नहीं देंगे। बट वैसे आपने हमें सिखाया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन होता है, तो जो 112 में 20% टैक्सेबल होंगे तो वो 20% जो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने हैं, क्या हमें इंडेक्सेशन के बाद निकालने? आंसर इज यस। सर कैपिटल गेन तो नॉर्मल निकालने हैं, कैपिटल गेन तो नॉर्मल निकालने हैं, जैसे आप इंडेक्सेशन करते थे आई कोआ, आई कोई, फिर ईओटी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गए तो उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स लगेगा। 112 बस इतनी सी बात बोल रहा है, ठीक है? तो भी क्या बात समझ में आई कि अगर 112 ए का दरवाजा मेरे लिए बंद है तो 112 का दरवाजा मेरे लिए ओपन है, और 112 में 20% टैक्स लगता है। इंडेक्सेशन के आने के बाद जो कैपिटल गेन होंगे उस पर 20% लगेगा। ये बात क्लियर हो गई? पक्का पक्का? तो ये हमारा हो गया जी, ये हमारा हो गया। अच्छा अब एक बार शॉर्ट टर्म पे थोड़ा सा नजर डाल देते हैं, शॉर्ट टर्म पे नजर डालते हैं। अब शॉर्ट टर्म पे एक बात मैंने सोच के बताना चाहिए, एक बात मैंने सोच के बताऊं। अब जो ये कल हमने एसेट्स की थी, कल मैंने आपको 112 जब कराया था तो मैंने कहा था ये तीन एसेट्स होती हैं ये 112 में कवर होती है। बट 112 कब लगता है? अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो तो गवर्नमेंट कहती है अगर ये तीन एसेट्स हैं, एसेट्स यही तीन है, एसेट्स यही तीन है, बट इन तीनों पे अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा तो वो टैक्सेबल होगा 111A में। बस एक चेंज कर देना, 2 की जगह 1 लगा देना, बाकी सारी बातें एक है। वहां 112A है, वहां 111A है, वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। बट अब 111A और 112A के अंदर फर्क भी समझ लो। सबसे पहला फर्क, सबसे पहला फर्क, 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होंगे 10% से, और 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होंगे 15% से। पहला फर्क तो ये। दूसरा फर्क, 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख एग्जम्प्ट है, 1 लाख से ऊपर वाले टैक्सेबल हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ऐसी कोई भी एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। सर मेरे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गए 111A में कवर हैं, 1 लाख रुपए के हैं तो भी टैक्सेबल है। सर 50,000 रुपए के हैं तो भी टैक्सेबल है, बट अगर यही लॉन्ग टर्म होते तो 1 लाख तक एग्जम्प्ट थे। दूसरा फर्क ये है। डिफरेंस नंबर 3, 112 कैपिटल ए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, एक तो 1/4/18 के बाद सेल करना हो, और दूसरा एसटीडी पे करना होता है। याद करो सेल एंड परचेज दोनों पर इक्विटी शेयर वाले केस में। बट 111A में, 111A में पहली बात तो 1/4/18 वाली कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन पहले का है अभी का नहीं है, और 112A अभी आया था, मैंने आपको बताया भी था। तो 111A में ऐसे कोई कंडीशन नहीं है कि आपने सिक्योरिटी 1/4/18 के बाद बेची हो। अगर पहले भी आपने बेची होंगी तो भी 111A ही लगेगा। और एक बात और सुन लेना, यहां पे सिर्फ सेल की ट्रांजैक्शन पे एसटीडी पे करने की कंडीशन है, परचेज पर पे करने की कोई भी कंडीशन नहीं है।
ट्रिपल 1 ए ये बात कहता है, ट्रिपल 1 ए बात कहता है ट्रांजैक्शन ऑफ सेल इज चार्जेबल टू एसटीडी। ट्रिपल 1 ए ये बात कहता है ट्रांजैक्शन ऑफ सेल इज चार्जेबल टू एसटीडी। तो अगर सेल की ट्रांजैक्शन पर आप एसटीडी पे करोगे तो ट्रिपल 1 ए लग जाएगा और 15% से टैक्सेबिलिटी आएगी, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। यहां पे अब देख लो फटाफट से, ये ट्रिपल 1 ए, ये देखो जी, ये 3 सिक्योरिटी है। एसटीडी आपने पे किया, इसके ब्रैकेट में देना ट्रांसफर पर, तो टैक्सेबल जो होंगे वो 15% से टैक्सेबल होंगे। ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है कि टैक्सेबल हमें किस रेट से करने हैं, 15% से हमें टैक्सेबल करने हैं। ये बात क्लियर है? अच्छा, आप सुनो ध्यान से, अब बच्चे का डाउट सुनो। बच्चा कहता है सर यहाँ पे तो फिर वही डाउट आएगा कि मान लो मेरे पास ये 3 सिक्योरिटी है, मान लो मेरे पास 3 सिक्योरिटी है। अब 2 केस होंगे, 3 सिक्योरिटी हैं, मैंने बेची, कंडीशन सेटिस्फाइड की या कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की। और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड की और मान लो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो आपने बोल दिया ट्रिपल 1 ए में टैक्सेबल है 15% से। मैं कह बिल्कुल सही बात है। बच्चा कहता है ये 3 सिक्योरिटी है, ये 3 सिक्योरिटी, बट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की, और फिर मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया, तो मैं कहां लेके जाऊं? या सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो इन तीनों के अलावा और कोई सिक्योरिटी हो या और कोई एसेट हो, लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरी, वही ड्राइंग, पेंटिंग, उस पर भी तो शॉर्ट टर्म गेन आ सकता है। और ये बातें आपसे बढ़िया कौन जानता है कि शॉर्ट टर्म गेन में हम कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं? सेल प्राइस माइनस कोआ माइनस में कोई माइनस में ईओटी, कोई इंडेक्सेशन नहीं होता। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये हो गया कि अगर मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उन तीनों के अलावा और कोई एसेट पे आया है तब मैं क्या करूं, या आया उन तीनों पे है बट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की, तब मैं क्या करूं? तो गवर्नमेंट कहती है जैसे हमने वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 112 बनाया था ना, 112 बनाया था, ऐसा शॉर्ट टर्म में कोई सेक्शन नहीं बना रहे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल 1 ए के अलावा कोई भी होंगे तो वो हमेशा स्लैब रेट से ही टैक्सेबल होंगे। हैं सर किससे किससे किससे, एक बार दोबारा बोलना, स्लैब रेट। सर ये स्लैब रेट क्या होते हैं, ये आपने कब कराए हैं? वही ना, काफी लेक्चर हो गए तो याद भूल गए। याद करो जब बचपन में, आज से मेरे ख्याल से यार हमारा कौन सा लेक्चर है, 55वां, 55th लेक्चर आज मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से 55th या 54 लेक्चर है, 55th लेक्चर है। याद करो 55 लेक्चर पहले आप मेरे पास आए थे, ऐसे बस्ता लेके मेरी क्लास में आए थे, विवेक सर की क्लास में जा रहे हैं, विवेक सर की क्लास में जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग होगी बहुत। याद आ रहा है कुछ? तो मैंने स्टार्टिंग क्लास के अंदर आपको कहा था कि स्लैब रेट 5%, 20%, 30%, 2.5 लाख तक एग्जाम, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, फिर जो हमने नए रेट भी किए थे, याद आ रहा है कुछ? 5, 10, 15, 20, 25, याद आ रहा है कुछ? तो वही स्लैब रेट होते हैं। तो अगर मेरे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल 1 ए में कवर नहीं होते तो फिर वो स्लैब रेट से टैक्सेबल होंगे, और स्लैब रेट आपने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर में पढ़े हुए हैं। ठीक है, और ये बात मैं नहीं कह रहा सर, ये बात लॉ में लिखी हुई है, आपको दिखाता हूं, देखो यहाँ पे एक बार चेक करो। देखो जी, ट्रिपल ओ अदर्स में टैक्सेबल होंगे एज पर स्लैब रेट गिवन इन फाइनेंस एक्ट, जो भी आपके फाइनेंस एक्ट में स्लैब रेट गिवन होंगे उसके बेस पे टैक्सेबल होंगे। यहां तक कोई परेशानी, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं? यस विभोर, क्या डाउट है आपका? क्या डाउट आ रहा है? एक बार दोबारा समझा दूं क्या? दोनों या कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, दोनों ही? क्या हुआ था? झपकी लग गई थी? बहुत बढ़िया, बच्चा कह रहा है सर क्लास में झपकी लग गई थी, अब उसमें गलती हमारी तो है नहीं, अब गलती आपकी है सर वो तो, क्योंकि हमें झपकी लग गई ना, इट मीन आप सही थोड़ा पढ़ा रहे हो। फिर हमें झपकी लग गई तो आपके पढ़ाने में कोई दिक्कत है? नालायक। इधर देखो ध्यान से, बच्चे की झपकी लग गई थी, बच्चा कह रहा है दोबारा समझा दो, इधर समझो फिर अब दोबारा। अब मैं क्या गुस्से हूं आपको, मेरे को गुस्सा भी नहीं होना आता। मैंने अभी तक ये बताया कैपिटल गेन की 2 कैटेगरी होती हैं, लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है। एक लॉन्ग टर्म हमने 112A के अंदर किया था, कुछ एसेट्स होती हैं, अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे तो 112A जो हमने कल किया था टैक्सेबल 10% से होगा। अब अगर मेरा लॉन्ग टर्म 112A में कवर नहीं हो रहा तो मैं कहां जाऊं? तो गवर्नमेंट ने उसके लिए सेक्शन बनाया 112 की टैक्सेबल होंगे 20% से इंडेक्सेशन के बाद। ऐसे ही शॉर्ट टर्म में आ गया, अगर वो 3 एसेट्स हैं, एसटीडी पे कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म गेन है, तो गवर्नमेंट ने बोला टैक्सेबल 15% से होंगे। अगर आपके उसमें कवर नहीं होंगे तो फिर वो स्लैब रेट में आएंगे। ठीक है, चलो एक बार ऐसा करो, एक बार ऐसा करो, एक बार ना ये डायग्राम पोज करके इसकी नोटिंग करो, जिन्होंने नोटिंग नहीं की थी। और ना अभी ये पॉइंट मेरा बचा हुआ है जी,
ये पॉइंट अभी मेरा बचा हुआ है, ये मैंने अभी समझाया नहीं है, जो एक्सेप्शन में कवर है इसको मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है, बट धीरे धीरे चलेंगे ना, नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा हो क्या गया। तो एक बार पहले मैं यहाँ पोज कर रहा हूँ जी, पहले मैं यहाँ पोज कर रहा हूँ, एक बार फटाफट से इसकी नोटिंग कर लो जल्दी। एक मिनट रुकना, इसको मैं पूरा स्क्रीन कर दूं, ये लो पूरी स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी नोटिंग करो इसकी। बातचीत नहीं करनी, एक तो आप बातचीत बहुत करते हो जी। हाँ जी, बच्चा कह रहा है आप हमें अपना चेहरा दिखा दूं। ओ माय गॉड, ये लो मेरा चेहरा देख लो नालायक को। चलो ऊपर कर दूं मैं, ये लो, यहाँ पर इसकी फोटो क्लिक कर लो। रेट ऑफ टैक्स ध्यान रखना बहुत जरूरी है सर, एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से बनता है पक्का, प्रैक्टिकल तो बनेगा ही बनेगा, वैसे भी रेट पूछ लेते हैं कि लॉन्ग टर्म पे क्या रेट है, शॉर्ट टर्म पे क्या रेट है, तो बहुत ध्यान से देखना कि वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म किस प्रोविजन की बात कर रहा है, किस सेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है जी, हो गया यहाँ तक, अपोज करके लिख लोगे, बच्चा कह रहा है यस, इसके बाद तो कुछ नहीं है। चलो अब यहां तक आपने लिख लिया, अब मेरे ना कुछ सवालों के जवाब दे देना। अब ये तो आपने लिख लिया, अब मेरे कुछ सवालों के जवाब देना। इधर देखना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना चाहिए। अभी तक एक तो हमने 112 ए किया लॉन्ग टर्म का, एक हमने 112 किया लॉन्ग टर्म का, एक हमने 111 ए किया शॉर्ट टर्म का, और एक हमने स्लैब रेट जो फाइनेंस एक्ट में होंगे वो हमने किया शॉर्ट टर्म का। ये चार प्रोविजन हमने किए। अब ये चारों प्रोविजन ध्यान सुनना, ये चारों प्रोविजन पढ़ने कैसे हैं, क्योंकि एग्जाम में क्लाइंट जब हमारे पास आते हैं ना तो उस टाइम हमारा दिमाग घूम जाता है, और पता नहीं कि बच्चा रटता कैसे है। उससे कभी पूछ लो, कभी पूछ लो लॉन्ग टर्म पे रेट क्या है 20%, शॉर्ट टर्म पे रेट क्या है 15%, उसके मुंह से और कुछ निकलता ही नहीं है, पता नहीं क्या उसके दिमाग में घुसा दिया गया है, या उसको समझ ही नहीं आ रहा कि पूछने वाला क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। एक बस रट गया, शॉर्ट टर्म 15 लॉन्ग टर्म 20, शॉर्ट टर्म 15 लॉन्ग टर्म 20। भैया ऐसा नहीं है। पहली बात तो जब भी कोई आपसे पूछे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में रेट क्या है, उससे रिवर्स क्वेश्चन आप पूछो कि आपने बेचा क्या है, आपने बेचा क्या है, फिर वो आपको बताएगा ना मैंने क्या बेचा है। मैंने बिल्डिंग बेची है, मैंने लैंड बेची है, मैंने गोल्ड बेचा है, मैंने सिल्वर बेचा है, मैंने ड्राइंग बेची, मैंने पेंटिंग बेची, मैंने बेचा क्या है, मैंने शेयर बेचे। तो अगर आपने जो भी बेचा होगा उसके बेस पे ही मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि आपकी इनकम पे रेट क्या है। अब ध्यान सुनना, एक क्लाइंट मेरे पास आया, आप में से एक बच्चा क्लाइंट है जी, और मैं क्लाइंट बनाना चाहता हूं आज। मेरे पास कौन क्लाइंट बन के आएगा जी, मेरे पास क्लाइंट बन के आएगा अभिषेक, अभिषेक यादव जी, यादव, अभिषेक यादव, आप मेरे क्लाइंट हो, तो आओ मेरे पास आओ। तो क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो। सर क्वेश्चन यही है मेरा कि मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर किस रेट से टैक्स लगेगा, और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर किस रेट से टैक्स लगेगा, मुझे ये जानना है। अब प्लीज ध्यान सुनना, क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, मेरे क्वेश्चन क्या होंगे। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन माइंड में आएगा कि इस पर्सन ने बेचा क्या है। बहुत ध्यान सुनना सर, बहुत ध्यान सुनना, मैं बार बार रिपीटेशन इसलिए कर रहा हूं कि आपके दिमाग में घुस जाए, मैं इसलिए नहीं करा कि मैं पागल हूं। कई बच्चों को लगता है कि विवेक सर का दिमाग सटिया तो नहीं गया, कि बार बार एक चीज को बोलते हैं, उनको क्या लगता है कि हमें समझ में नहीं आता है। बट सर 100 में से 10 बच्चे भी होंगे जिनको मे भी पहली बार में समझ में नहीं आता होगा, उनके लिए मैं 3 बार भी बोलूंगा, 4 बार भी बोलूंगा। और मैंने पहले भी कहा था इतना दिमाग में घुसा दूंगा आप कहोगे मैं इसको भूलूं कैसे अब। तो प्लीज ध्यान सुनना, मेरे मन में क्वेश्चन आया, मैंने कहा इसने बेचा क्या है, क्योंकि अगर इसने इक्विटी शेयर, अगर इसने इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, या अगर इसने बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट बेची है, तो फिर तो ये 112 ए में या 111 ए में जा सकता है। और अगर इसने इन तीनों के अलावा और कुछ बेचा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो इसने यूनिट्स बेची बट डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बेची,
इसने यूनिट बेची बट वो यूटीआई की बेची। याद करो, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। मेरी बात समझ पा रहे हो? इसने प्रेफरेंस शेयर बेचे। अब यहां तो इक्विटी शेयर लिखा है, उसने प्रेफरेंस शेयर बेचे, उसने डिवेंचर्स बेचे, ठीक है, उसने बिल्डिंग बेची, उसने लैंड बेची, उसने गोल्ड बेचा, सिल्वर बेचा, तो कहीं पर भी कवर नहीं है, क्योंकि सिर्फ 3 सिक्योरिटी गिनी चुनी जो हैं वही 112A में है और वही 111A में है। तो मैंने दिमाग में ये लगाया, मैंने कहा अगर इसने ये 3 बेचे हैं तो फिर तो 112A के गेट इसके लिए ओपन कर सकते हैं या 111A के गेट इसके लिए ओपन कर सकते हैं। बट अगर ये 3 सिक्योरिटी नहीं बेची तो 112A भी नहीं लगेगा और 111A भी नहीं लगेगा। तो इसने बोला, अब ध्यान सुनना, आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखो क्या गलती करते हो। मैंने अभिषेक से पूछा, मैं कहा अभिषेक क्या बेचा है? कहता मैंने इन तीनों में से एक एसेट बेची है। अब जैसे ही इसने बोला कि मैंने इन तीनों में से एक एसेट बेची है, तुरंत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, कह रहा सर ये लग जाएगा। अभिषेक ने बोला कि इन तीनों में से मैंने एक एसेट बेची है, सबने बोला इन दोनों में से एक लग जाएगा। मैंने कहा नालायकों, कैसे लग जाएगा? सर गला थक गया बोलते बोलते कि अगर ये तीनों एसेट्स भी बेची होंगी, अगर ये तीनों भी बेची होंगी तो भी आपको देखना पड़ेगा कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं। रीजन बिंग, क्योंकि एसटीडी पेड करने वाली कंडीशन भी है। अब इसने बोला कि मैंने ये तीनों बेची, आपने लगा दिया 112A, आपने लगा दिया 111A, बाद में पता लगा इसने एसटीडी पे किया नहीं था, डिपार्टमेंट ने घर में असेसमेंट कर दी और ये बेचारा रोता हुआ आपके पास आया। आपको लगा ओ यार ये पहले क्यों नहीं बताया? सर पहले ये खुद थोड़ा बताएगा, आप उससे पूछोगे ना। अगर यही बात उसको पता होती वो आपका कंसल्टेंसी लेने क्यों आता? तो मेरा क्वेश्चन इससे होगा, अभिषेक तुमने तीनों बेची तो हैं बट क्या तुमने कंडीशन सेटिस्फाइड की है? इसने कहा बाबूजी कंडीशन क्या है? मैं कहा एसटीडी पेड किया है। कह रहा है एसटीडी तो नहीं किया, या एसटीडी मेरा परचेज पर तो नहीं गया। और याद करो 112A में परचेज पर भी जाना चाहिए, वो बात अलग है, कुछ एक्सेप्शन है, बट मान लो अभिषेक का एक्सेप्शन में कवर नहीं हो रहा। कह रहा परचेज पर तो मैंने पे ही नहीं किया था। तो मैंने अभिषेक को बोला, मैं कहा अभिषेक कि अगर तूने वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, चाहे तूने स्पेसिफाइड एसेट ही क्यों ना बेची हो, तो भी तू 112A में नहीं जा सकता, क्योंकि तेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और वो एसेट भी स्पेसिफाइड है, बट भाई मेरे तूने परचेज पर एसटीडी पे नहीं किया, तो इसलिए तेरा 112A तो कटा यहां से, अब 112A नहीं जाएगा। अच्छा अगर मान लो अभिषेक कहता शॉर्ट टर्म गेन है तो फिर मैं इससे पूछता क्या तूने सेल पर पे किया? अगर ये कहता यस मैंने सेल पर पे किया, फिर कहता 111A लग जाएगा। अगर सेल पर भाई तूने पे नहीं किया तो 111A भी तेरे ऊपर नहीं है। तो सबसे पहले जब भी कोई क्लाइंट आए ना, जब भी कोई क्लाइंट आए क्वेश्चन रेज करो, क्वेश्चन। पागलों की तरह आंसर मत देने लग जाओ। हाँ भाई क्या है? लॉन्ग टर्म गेन है, जा 20%, 20 20 20 20 20 है 20। शॉर्ट टर्म है के? अरे शॉर्ट टर्म में तो 15% है भाई, शॉर्ट टर्म में तो 15% है। क्या आयो तो मेरे पास आ गया, यूं ही पूछ लेता मेरे से 15% था। अब आपने बोल दिया 15% था, 20% था, आपने ना उससे ये पूछा कि उसने एसेट कौन सी बेची है, जो एसेट उसने बेची है कंडीशन सेटिस्फाइड की है या नहीं की है। आप कोई एक्चुअल में कंपनी सेक्रेटरी नहीं हो, आप एक रटने वाले बच्चे हो, आपने तुरंत आंसर दे दिया उसको। तो जब भी कोई क्लाइंट आता है उससे क्वेश्चन रेज होते हैं सर, क्योंकि हर सेक्शन की कंडीशन होती है। तो अब कोई क्लास में सिंगल बच्चा मुझे ये बता दे, अगर कोई क्लाइंट, आप सीएस बन चुके हो जी, कुछ ही घंटे बाकी हैं बस मेरी फैमिली के, कुछ ही घंटे बाकी हैं सर, आप सीएस बन चुके हो, मैं एज ए क्लाइंट मैं चाहता हूं एक दिन ऐसा आए कि मैं आपका क्लाइंट बन के आऊं, आप इतनी आगे जाओ। और चलो अभी से मैं क्लाइंट बन जाता हूं। मैं क्लाइंट आपके पास आया और सामने जितने बच्चे मेरे साथ जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं सबकी एक फर्म है। मैंने आपसे आके क्वेश्चन पूछा, मैं कहा बाबूजी मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि रेट ऑफ टैक्स क्या लगाऊं। आपने मुझसे कहा भाई कैपिटल गेन निकालने आते हैं, मैं कहा वो तो मुझे आते हैं, वो मेरे बिल्कुल सही हैं, उसमें आप टेंशन मत लो, कैपिटल गेन मेरे बिल्कुल परफेक्ट हैं, मुझे रेट ऑफ टैक्स समझ नहीं आ रहा कि रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा। तो सीएस साहब ने मुझे बोला कि आपने बेचा क्या है, आपने बेचा क्या है? तो मैंने कहा मैंने यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड बेचे हैं, मैंने बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट बेची है। अब जैसे ही मैंने बोला साथ वाला पार्टनर बोल पड़ा, अरे भाई लगा दे।
लॉन्ग टर्म पे लगा दे, लॉन्ग टर्म पे 10% लगा दे और शॉर्ट टर्म में 15 लगा दे। तीसरा पार्टनर बोल बड़ा नालायक, तेरे को याद नहीं है विवेक सर ने क्या कहा था कि पहले पूछ इससे कि जो ये तूने बेचे हैं उस पे कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं है। उसने कहा हाँ याद आ गया। तो आपने मुझसे पूछा क्या आपने एसटीडी पे किया है? मैंने कहा एसटीडी, मैंने कहा एसटीडी कैसे देना होता है? मैंने कहा एसटीडी तो मेरे ख्याल से नहीं लगा, एसटीडी के बिना ट्रांजेक्शन हुई है। तो उसने कहा भाई अगर तूने एसटीडी पे नहीं किया ना तो उस केस में तो यहाँ पे कवर नहीं होगा, अगर एसटीडी पे किया तो यहाँ कवर हो जाएगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैंने कहा सर मैंने एसटीडी पे किया है, मैंने यूनिट्स जो बेचे हैं और बिजनेस टच की जो यूनिट बेचे हैं उस पर मैंने सेल पे किया है। तो आपने बोला हाँ सेल पे ही पे करना है। मैंने कहा बट मैंने तो सुना था परचेज पर भी पे करना है। आपने बोला नहीं, वो इक्विटी शेयर जब होते हैं तब दोनों पे करने की लाइबिलिटी होती है, बाकी दोनों केस में सिर्फ सेल पे करना होता है। मैंने कहा नहीं इक्विटी शेयर तो नहीं है, बाकी यूनिट्स ही हैं और मैंने सेल पर तो पे की है। तो आपने बोला फिर लग जाएगा लॉन्ग टर्म केस में 112 है। मैंने कहा साहब अगर ये शॉर्ट टर्म होते तो क्या होता? आपने बोला 111 में जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फिर ना मेरे लॉन्ग टर्म गेन जो निकल के आ रहे हैं ना वो तो मेरे 1 लाख रुपए के आ रहे हैं, तो मैं जा रहा हूं गवर्नमेंट को टैक्स देने जी। मेरे लॉन्ग टर्म गेन आपने खुद बोला 112 में आ रहे हैं, आपने निकलवाए, तो मैं गवर्नमेंट के पास जा रहा हूं, थैंक यू सो मच, आपने मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में टैक्सेबल कर दिया। अब मैं जाऊं, अब जैसे ही मैं जाने लगा, जैसे ही जाने लगा चला जाऊं, नालायक को हाथ पकड़ लो मेरा। बच्चा कह रहा है क्यों पकड़ लो हाथ? अब आपको सही तो बताया 112 में, हाथ पकड़ो मेरा, हाथ पकड़ो जल्दी पकड़ो। किस लिए पकड़ो? क्योंकि सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए की है। नालायक 1 लाख तो एग्जाम है 112 में। अच्छा हाँ ये तो भूल गए थे, यही तो नहीं भूलना फिर, यही तो नहीं भूलना, ये छोटी छोटी बातें ही तो नहीं भूलनी। जैसे क्लाइंट का कैपिटल गेन 1 लाख रुपए है तुरंत बोल दो भाई तेरा कैपिटल गेन है तो 112 में बट सॉरी एग्जम्प्ट है क्योंकि 1 लाख एग्जम्प्ट होते हैं। बट अगर यही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता तो आप मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि 111 में कोई 1 लाख की लिमिट नहीं है। सर अब आया समझ, आया ना समझ, आ गया ना? तो बस समझ आना चाहिए, समझ आना चाहिए। उसके लिए सर मुझे पागल बनना पड़ जाए, बच्चा बनना पड़ जाए, कुछ भी बनना पड़ जाए, आपको समझाने के लिए मैं बनने को तैयार हूं। क्या होगा सर? हंसोगे, आप ये देखोगे विवेक सर क्या कर रहे हैं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे फर्क तब पड़ेगा आपको अगर समझ नहीं आएगा। अगर मेरे कुछ भी हरकतें करके आपको समझ में आ रहा है तो मेरे लिए वो प्राउड मोमेंट है कि हाँ मैं आपको समझाने में एक सफलता हासिल कर रहा हूं। बस मेरे लिए ये बड़ी बात है। तो मेरे लिए बस ये बात ध्यान देना कि जब भी आप टैक्सेबल करोगे तो आपका माइंड पहले चले कि एसेट क्या बेची है, फिर जो एसेट बेची है उस अगर वो 112 है 111 वाली है उस पर कंडीशन सेटिस्फाइड है तब वहां भेजना, नहीं तो वहां मत भेजना। अच्छा अब सुनो ध्यान, अब ध्यान सुनो, अब वापिस आ जाओ। तो मैंने बोला जी मैंने ना ये अपने यही बेची है स्पेसिफाइड एसेट बट एसटीटी नहीं पे किया। तो आपने बोला भाई अगर तूने एसटीटी पे नहीं किया निकल यहां से, तू ना फिर 112 में टैक्सेबल नहीं है और 111 में नहीं है, फिर तेरे केस में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 112 लगेगा या स्लैब रेट लगेंगे। मैंने कहा सर एक बात मुझे बताना, अगर मैंने बिल्डिंग बेची होती, ज्वेलरी बेची होती और मान लो ड्राइंग पेंटिंग कुछ भी बेचा होता जो इन तीनों में कवर ही नहीं होता, तो उसने कहा भाई तो भी 112A या 111A नहीं लगता, तो भी ये सेक्शन लगते। मैंने कहा अच्छा, मतलब सीएस साहब आप मुझे ये बात कहना चाह रहे हो कि 112A और 111A लगेगी ही स्पेसिफाइड एसेट्स पर, और वो भी तब जब कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी? आपने बोला यस मैं ये बात कहना चाह रहा हूं। तो दो फिर हाई फाई लो जी, ठीक है जी। तो अब मुझे समझ में आ गया, अगर स्पेसिफाइड एसेट्स हैं, कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तब मुझे ए का दरवाजा खड़खड़ाना है, नहीं तो मुझे ए के दरवाजे पे नहीं जाना, फिर मुझे 112 या स्लैब रेट के पास जाना होगा। तो मेरी पूरी क्लास आज मुझे प्राउड फील करवा दे। क्या सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में आते हैं? नहीं आते। क्या सारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में आते हैं? नहीं आते। क्या सारी एसेट्स 112A में आती हैं? नहीं आती। क्या सारी एसेट्स 111A में आती हैं? नहीं आती। तो भैया जो एसेट 112A में और 111A में नहीं आती तो वो जाती कहां है? हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा सेक्शन 112 या स्लैब रेट जो होते हैं उसके पास जाती है। ठीक है, तो मेरे से मैंने आपको डायग्राम बनाया है बट मैं चाहता हूं कि मैं आपको थोड़ा सा और एक डायग्राम बनाऊं ताकि आपको और गेम खेलने का मजा आए। लिखो जी क्रक्स,
112A, 112, 111A, स्लैब रेट, कैपिटल एसेट। अब यहां पे दो केस बनाओ जी, एक तो 3 स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट, एक तो 3 स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट और एक अदर कैपिटल एसेट। अदर का मतलब उन तीनों के अलावा। कोई बच्चा नाम बोल दे। अब निराश मत करना जी, तीनों के नाम बोल दो। इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ठीक है नहीं। अब इसके दो केस होंगे। ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, मेंशन अंडर 112A और 111A। अगर वो 112A और 111A में जो भी कंडीशन दी है वो सारी सेटिस्फाइड है। एनी वन कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। अगर आपने वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की, अब पहले तुम इतना बोल दो, अगर मैंने कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी है, अगर मैंने कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी है, मतलब ये 3 एसेट हैं और इन तीनों में कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी है, तो सर अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A एट द रेट 10% इन एक्सेस ऑफ ₹1,00,000। और अगर मैंने कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट 111A एट द रेट 15%, नो एग्जम्पशन लिमिट। कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है, स्टार्टिंग से ही टैक्सेबल है, अंडर सेक्शन 111 आएगा। ठीक है, अंडर सेक्शन 111A एट द रेट 15%, नो एग्जम्पशन लिमिट, कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। बट ध्यान रखना ये तब होगा अगर वो 3 एसेट हैं और आपने सारी कंडीशन सेटिस्फाइड की हैं, तब आप यहां पे आओगे। सर अगर मान लो एसेट तो ये तीनों ही हैं, एसेट ये तीनों ही हैं, हाँ जी एसेट ये तीनों ही हैं, बट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की, क्योंकि कंडीशन है ना सेक्शन में। एसेट ये तीनों ही हैं बट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की, या अदर कैपिटल सेट है। अब अदर कैपिटल सेट में थोड़ा बहुत एग्जांपल लिख लो ना, कहीं आप भूल जाओ, अदर कैपिटल सेट में क्या आएगा, लैंड बिल्डिंग, गोल्ड, ड्राइंग्स एटसेट्रा। ठीक है, तो अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की या अदर कैपिटल एसेट है, इसको कंबाइन कर लो क्योंकि इसमें सेम केस लगेगा। तो इस केस में भी दो होंगे जी, या तो वो होंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या वो होंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 एट द रेट 20%। और अगर शॉर्ट टर्म है टैक्सेबल एज पर स्लैब रेट गिवन अंडर फाइनेंस एक्ट।
ठीक है, फाइनेंस एक्ट में जो गिवन है उसके बेस पे टैक्सेबल होंगे। लो जी, ये जो मैंने अब वहां डायग्राम जो बनवाया था ना, उसको थोड़ा और मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, और जो वहां डायग्राम बनाया था उसको मैंने थोड़ा और ओपन कर दिया, और इसमें मैंने आपको एक चीज, ये चीज और बता दी कि इन तीनों एसेट्स पे भी बाकी सेक्शन लग सकते हैं। क्योंकि रटने वाला बच्चा ना ये रट लेता है कि अगर ये तीनों एसेट्स होंगी तो बात खत्म, यही लगेगी। ऐसा नहीं है, कंडीशन है सर। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी या और कोई एसेट होगी तो फिर तो बात ही खत्म है, टैक्सेबल यहां होंगे, नहीं तो फिर टैक्सेबल वहां होंगे। यहां तक क्लियर है? लो जी, अब जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, हमने यहाँ तक तो डायग्राम कंप्लीट कर लिया एक तरह से। ठीक है, हमने यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया। अब प्लीज ध्यान सुनना, अब यहाँ पे आगे क्या है। अब वैसे मैंने क्या बोला, इधर देखो ध्यान से। वैसे मैंने क्या बोला कि अगर आपका ये एसेट्स हैं या आपकी इन तीनों में से तीनों ही एसेट हैं बट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की, तो टैक्सेबल 112 में टैक्सेबल होंगे 20% से। अब गवर्नमेंट कहते विवेक कि वैसे तो 20% टैक्सेबल होंगे, और ऑब्वियस बात है विद इंडेक्सेशन, क्योंकि इंडेक्सेशन तो मिलेगा, इंडेक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे हम इंडेक्स करते हैं। बट हम तुझे ऑप्शन दे रहे हैं, वैसे 20% है, वैसे 20 है, बट हम तुझे ऑप्शन दे रहे हैं दो एसेट्स के केस में, सिर्फ दो एसेट्स, एक तो लिस्टेड सिक्योरिटी और एक जीरो कूपन बॉन्ड। मैंने लिस्टेड शेयर नहीं कहा, लिस्टेड सिक्योरिटी का है, डिवेंचर्स भी कवर हो गए। हम तुझे ऑप्शन दे रहे हैं, हम तुझे ऑप्शन दे रहे हैं लिस्टेड सिक्योरिटी और जीरो कूपन बॉन्ड, कि इन दोनों केस में तेरे पास ऑप्शन है कि 20% आफ्टर इंडेक्सेशन और 10% बिफोर इंडेक्सेशन, विच एवर इज लेस, जो तेरा टैक्स आएगा वो तू हमें पे कर दे। सर ये समझ नहीं आया, मुझे पता था आएगा नहीं, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूं आपको। देखो कि हम तुझे ऑप्शन दे रहे हैं लिस्टेड सिक्योरिटी और जीरो कूपन बॉन्ड में, तेरे पास ऑप्शन है कि तू हमें जो टैक्स पे करेगा ना, या तो 20 आफ्टर इंडेक्स जो तू नॉर्मल निकालता है, या इंडेक्स किए बिना 10% टैक्स निकाल दे, जो भी तेरा टैक्स कम आएगा वो हमें पे कर दे। सर क्या आप हमें कुछ एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूं। मान लो जीरो कूपन बॉन्ड है, मान लेते हैं जीरो कूपन बॉन्ड है, इसका सेल कंसिडरेशन है एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 4 लाख। ठीक है, और इसकी कोआ है, कोआ इसकी कोआ है मान लो 1.5 लाख। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, और जब मैंने इसको इंडेक्स किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मैंने इसको इंडेक्स किया तो मेरे ये निकल के आगे 2.5 लाख। ऑब्वियस सी बात है, इंडेक्स करने के बाद कॉस्ट बढ़ जाती है, तो मेरी 2.5 लाख आ गई। अच्छा, अगर अगर ये एक्सेप्शन ना होती, अगर ये ना होती तो ऑब्वियस सी बात है भैया, इतनी तो बात आप समझ ही चुके हो कि जीरो कूपन बॉन्ड जो है इन तीन एसेट्स में कवर तो होते नहीं, जीरो कूपन बॉन्ड इन तीनों में कवर नहीं होते, तो इट मींस वो अदर्स में आ गए। अदर्स में आ गए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% टैक्सेबल होंगे। मेरी बात समझ रहे हो? 20% टैक्सेबल होंगे। अब यहां पे अगर वो 20% टैक्सेबल होंगे, तो कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, तो 20% अगर टैक्सेबल होंगे तो 4 लाख में से मैंने आई को माइनस कर दी 2.5 लाख, तो ये मेरा कितना आ गया? 1.5 लाख रुपए आ गया जी कैपिटल गेन। और अगर मैं इंडेक्सेशन ना दूं, मान लो इंडेक्सेशन नहीं देते, तो फिर 4 में से 1.5 गया, कितना आ गया? मेरे ख्याल से आपका 2.5 लाख आ गया, आपका 2.5 लाख आ गया। अब सोच के बोलना, इस 1.5 लाख का 20% कितना आ गया? 30,000 पे। और अगर मैं इंडेक्स ना करूं तो गेन कितने आ रहे? 2.5 लाख, उसका 10% कितने आ रहे हैं? 25,000 पे। तो लेस क्या बनेगा? 25,000। तो गवर्नमेंट कहती है तू हमें 25,000 रुपए का टैक्स पे कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, आ गया समझ, अब आ गया। मतलब आप ये बात कहना चाह रहे हो कि ये सारा केस नॉर्मल लगेगा, बट अगर मेरी इनमें से कोई सिक्योरिटी है, अगर मेरी इनमें से कोई सिक्योरिटी है, तो ऑप्शन है कि जैसे इंडेक्सेशन के बाद जो गेन आया उस पर लगा दो 20%, और फिर मैं ये भी निकाल के देख लूं कि अगर मैं इसमें इंडेक्स ना करूं तो क्या होगा। अगर मैं इंडेक्सेशन ना दूं तो मेरी कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है कम आएगी, तो कैपिटल गेन मेरे बढ़ जाएंगे। तो अगर कैपिटल गेन बढ़ जाएंगे तो रेट हम कम लगा देंगे 10% का। तो तुझे जो अच्छा लगता है वो तू कर ले, बट ये ऑप्शन देखो हर केस में नहीं मिलेगा। अगर ये बिल्डिंग होती, गोल्ड होता, ड्राइंग होती, पेंटिंग होती, तो भैया फिर तो 20% ही लगता, 10% वाला कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं होता, फिर कोई ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं होता 10% वाला। मेरी बात समझ रहे हो आपको? तो ये आपका यहां पे ये पॉइंट एप्लीकेबल हो जाएगा जी।
ठीक है। उसके बाद चैप्टर 6 से कि आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, 80C से लेकर 80U तक की हमारी डिडक्शंस होती हैं। आगे जाके हमारा चैप्टर भी आएगा तो डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगी। अब ये बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट, इसको हम यूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। इसका मतलब क्या है वो भी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। ठीक है, तो अब जाके ये पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल दे दूं ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाए। लो जी, एग्जाम्पल लो, छोटे छोटे एग्जाम्पल बनाते हैं और मैं आपको देता हूं। एग्जाम्पल 1, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A है 4 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है 2 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A है 4 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल, मतलब जो 111A में कवर नहीं है, वो मेरे हैं मान लो 3 लाख। ठीक है जी, आपको निकालना है टैक्स कितना आएगा और इंक्लूडिंग सेस। बताओ जी, या मैं कराऊं पहला क्वेश्चन? जैसे आप बोलोगे, पहला मैं करवा दूं। चलो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 4 लाख रुपए है। बताओ जी कितने परसेंट टैक्स लगेगा 112A में? सर अभी तो मैंने बताया आपको कितने परसेंट है, 10%। बट क्या सारे पर या 1 लाख के बाद? 1 लाख के बाद, तो इसमें से आप क्या करोगे, 1 लाख माइनस 3 लाख मल्टीप्लाई 10%। आगे ये 2 लाख टैक्सेबल किस रेट से होंगे? 20%। ये 4 लाख के 4 लाख, गलती से भी 1 लाख एग्जाम्प्ट मत कर देना सर, क्योंकि वो 112A में है, शॉर्ट टर्म वाले केस में नहीं है। 15%। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म, अब जो 3 लाख बचे इस पे स्लैब रेट लगा दूं? सर क्या इस पे स्लैब रेट लगा दूं? बोलो यार, क्या इस पे स्लैब रेट लगा दूं मैं या नहीं? या 15% लगा दूं? क्या लगाऊं मैं शॉर्ट टर्म पे? अभी मैंने 3 बार पहले बोला इस पे स्लैब रेट लगा दूं। बच्चा कह रहे नहीं, क्योंकि मैंने ना घबरा डरा दिया था वो, क्या इस पे स्लैब रेट लगा दूं? बच्चा सोच रहा है क्या इस पे स्लैब रेट लगेंगे, क्या इस पे स्लैब रेट लगा दूं, क्या इस पे स्लैब रेट लगेगा, क्या इस पे स्लैब रेट लगा दूं? नहीं लगेगा, बच्चा डर गया। नालायक, इस पे स्लैब रेट ही लगेगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला नहीं है तो क्या लगेगा? स्लैब रेट तो लगेगा। यस बोलो ना फिर। तो 2.5 लाख एग्जाम्प्ट है, क्योंकि एज मुझे देनी, तो मैंने कहा था जब भी एज ना दी हो तो लेस देन 60 मानो आप। ठीक है, और जब भी ये ना कहा हो कि नया रेट यूज करना है, तब तक मैं नया यूज नहीं करूंगा। ठीक है ना, क्योंकि जब तक वो स्पेसिफिकली नहीं बोलेगा सेक्शन 115BAC में टैक्स निकालो, तब नए की बात होगी, नहीं तो जो हमारे नॉर्मल रेट है उस पर लगेंगे। तो 3 लाख तो 2.5 लाख एग्जाम्प्ट है, 50,000 का 5%। अब टैक्स निकाल लो जी। 30,000 ये आ गया, 40,000 ये आ गया, 60,000 ये आ गया, और 2500 ये आ गया। तो मेरे ख्याल से 1,32,500 में 4% अगर आप सेस जोड़ दोगे, तो 1,32,500 में 4% आप सेस जोड़ दो तो 1,37,800 ये टैक्स लाइबिलिटी निकल के आएगी जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का ये पॉइंट समझ में आ गया? चलो अब थोड़ा सा आगे एक क्वेश्चन और लिख लो। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 देखो जी। एग्जाम्पल 2 यहाँ पे है, मान लो, बहुत ध्यान सुनना चाहिए। बिल्डिंग सेल, बिल्डिंग सेल की है मान लो 40 लाख की। ठीक है नहीं, कोवा दियो एक कोवा। मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना जरूरी है ना, क्योंकि फिर मैं घुमा के क्वेश्चन दूंगा
अगर यही नहीं होंगे तो घूमने वाले तो छोड़ ही दो भी। इसकी कोवा दी हुई है मान लो 20 लाख, इतने का मैंने बिल्डिंग परचेज की थी, और आई कोवा आपको निकाल के ही दे दी है, आई कोवा निकाल के ही दे दी, आई कोवा निकाल के ही दे दी आपको, वो है 30 लाख। आपको ये निकालना है कैपिटल गेन पे कितना टैक्स लगेगा, टैक्स बताओ जी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने हैं जी, क्योंकि अगर आई कोआ दे दी है तो ऑब्वियस बात है इंडेक्स तभी करते हैं जब लॉन्ग टर्म की बात हो। तो बताओ जी। हाँ जी, क्या करूं मैं? सेल प्राइस कितना है? 40 लाख। अब पहले मैं 40 लाख में से कोआ माइनस करूं, जो 20 लाख गेन आ रहे हैं उस पर लगा दूं 10%, फिर आई कोआ माइनस करूं, उस पर जो गेन आ रहा है 10 लाख उस पर लगा दूं 20%, फिर विच एवर इज लेस देखूं क्या ये काम करूं क्या? सोच के बोलना क्या ये काम मुझे इस केस में करना है क्या, या इस केस में ऑप्शन है ही नहीं? सर इस केस में ऑप्शन नहीं है, मैंने इसलिए क्वेश्चन करवाया है। मैंने सिर्फ करवाया ही इसलिए क्वेश्चन है कि ताकि आपके मन में कंफ्यूजन ना आए कि वो 10% और 20% वाला जो ऑप्शन था वो किस केस में था, सिर्फ वो दो एसेट्स में है। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे कि अगर क्वेश्चन लिस्टेड सिक्योरिटी का बनेगा, जीरो कूपन बॉन्ड का बनेगा, तब ऑप्शन लगेगा, नहीं तो हर केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 20% ही लगेगा, इंडेक्सेशन के बाद लगेगा। तो भैया इसमें 20 लाख कॉस्ट तो मेरे किसी काम की नहीं है, 40 माइनस 30 कितना हो गया? 10 लाख। तो 10 लाख का 20% निकालूंगा तो 2 लाख रुपए, प्लस में 4%, तो मेरे ख्याल से 2,08,000 रुपए का टैक्स आएगा। यस, 2,08,000 रुपए का टैक्स आएगा, इस तरह से होगा जी। ठीक है। और अगर मैंने ध्यान सुनो, अगर मैंने यहाँ पे गोल्ड दिया होता, गोल्ड दिया होता तो भी सेम केस होता। तो सिंपल सी बात कह रहा हूं, लिस्टेड सिक्योरिटी या जीरो कूपन बॉन्ड के अलावा मैं कुछ भी दूंगा तो 20% ही लगाना है, जब तक वो 112A में कवर नहीं होते। अगर वो 112A में कवर हो गए फिर तो बात ही खत्म, 1 लाख एग्जाम्प्ट है, 1 लाख से ऊपर वाले पर 10% टैक्सेबल है, ये तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है। अच्छा अब सुना ध्यान से, अब ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अच्छा एक एग्जाम्पल 3 चलो और लिख लो यार, एग्जाम्पल 3 और लिख लो। लिस्टेड सिक्योरिटी सेल 8 लाख, इसकी कोवा दी हुई है, कोवा 3 लाख, आई कोवा है, आई कोवा 5 लाख, और यहां लिख लो एज्यूम नोट कवर्ड अंडर सेक्शन 112A, उसमें कवर नहीं है। ठीक है जी। तो अगर उसमें कवर नहीं है तो ऑब्वियस बात है 112 में जाएंगे। अब अगर 112 में जाएंगे, लिस्टेड सिक्योरिटी आ गई, तो लिस्टेड सिक्योरिटी वाले केस में ऑप्शन मिलेगा। अब पता है क्या करना आपने, एक तो इसमें से ये कितना आ गया? 5 लाख। अच्छा अब ये 5 लाख जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आए, विद इंडेक्स या विदाउट इंडेक्स? विदाउट इंडेक्स, क्योंकि ये कोआ है सर। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये विदाउट इंडेक्स हैं क्योंकि ये कोआ है, हमने आई को माइनस नहीं की, इंडेक्सेशन के बिना आए हैं 5 लाख, तो इस पे 10%। और अगर विद इंडेक्स की बात करूंगा, 8 में से 5 माइनस करूंगा तो 3 लाख, इसका 20%। तो आप खुद समझदार हो, यहाँ आएगा 50, यहाँ आएगा 60, तो लेस क्या आ गया? 50। तो 50,000 में 4% करोगे तो मेरे ख्याल से 52,000 पे आंसर आएगा शायद। 50 का 4%, यस 52,000 जो होगा वो आंसर आएगा। इस तरह से देखो क्वेश्चन होगा, वो जो ऑप्शन वाला है। ठीक है। तो ऑलवेज ना आपको दिया होगा कि 112A में कवर, क्योंकि अगर वो लिस्टेड सिक्योरिटी की बात करेगा तो मे बी वो शेयर्स भी हो सकते हैं, इक्विटी। ठीक है। तो उसने क्लियर कर दिया कि 112A में नहीं है। तो भैया अगर 112A में नहीं है और फिर लॉन्ग टर्म है तो 112 में जाएगा, और 112 की एक्सेप्शन है फिर ये उसमें जाएगा। तो देखो, आपको देखो क्वेश्चंस को मैं डायग्राम में डाल रहा हूं, जैसे मैं क्वेश्चन को ऊपर से डायग्राम में डाल रहा हूं तो ऊपर रखे ना वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं कहां जाऊं। ठीक है। क्योंकि अगर वो स्पेसिफाइड एसेट है इधर जाएगा, नॉन स्पेसिफाइड इधर, फिर स्पेसिफाइड में गया, फिर फिल्टर हो गया स्पेसिफाइड में, फिर पूछ रहा है मैं कहां जाऊं। कंडीशन सेटिस्फाइड है तो 112A, 111A नहीं है तो 112, फिर 112 में गया, 112 में जाने के बाद ही पूछ रहा है, क्योंकि अगर वो लिस्टेड सिक्योरिटी है या जीरो कूपन बॉन्ड है फिर वो एक्सेप्शन में जाएगा, नहीं तो नॉर्मल 20%। और अगर वो स्पेसिफाइड है ही नहीं तो फिर तो भैया 112
लॉन्ग टर्म में, और स्लैब रेट जो होंगे शॉर्ट टर्म वाले केस में लग जाएंगे। यही तो है सर, आप खुद देख लो। ये डायग्राम सर आपको छोटी मोटी चीज लग रहा होगा, ये डायग्राम छोटी मोटी चीज नहीं है। और जो मैंने क्रक्स वाला डायग्राम बनाया है ये भी मैंने कमाल कर दिया सर। आप इसके अंदर फिल्टर कर लेना, आप देख लेना, आपका आंसर ना निकल के फिर आप मुझे बोल देना, ठीक है। तो यहाँ पे ना बस ये जो एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन वो आप बुक से लिख लेना, जो अभी यहाँ पे मैंने आपको लिखवाई है ना ये एक्सेप्शन, वो आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। तो अब जाके मेरा डायग्राम कंप्लीट हो गया, एक दो पॉइंट मेरे बचे हैं, उसको मुझे कंप्लीट करना है, देन पैकअप है। फिर जो मेरे कैपिटल गेन के छोटे मोटे प्रोविजन हैं वो स्टार्ट करके कंप्लीट करते हैं, कैपिटल गेन पैकअप कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ 5-7 मिनट यहाँ पे ध्यान दे देना, बाकी फिर मैं आपको एमसीक्यूज बना के इसके डाल दूंगा जी, ग्रुप में डाल दूंगा, जैसे मैं डेली डालता हूँ, तो उसके बेस पे आप इसके क्वेश्चन कर लोगे। चलो जी, इधर देखो ध्यान, सब इधर देखो। अब हर बच्चा यहां पे ध्यान दे, हर बच्चा यहां पे ध्यान दे। मेरा क्वेश्चन ये है, मिस्टर वीजी इंडिया के रेजिडेंट हैं, 45 साल की एज है, 45 साल, 45 साल की एज है, ठीक है। इसके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112, मान लो 4 लाख के, ठीक है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख के, बस। और कोई इनकम नहीं है मिस्टर वीजी की, इसके अलावा और कोई इनकम नहीं है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि टैक्स निकाल दो, क्या आप निकाल सकते हो? अच्छा पहले आप खुद निकाल के बता सकते हो, खुद निकाल के बता दो टैक्स कितना आएगा, खुद निकाल के बताओ। अरे सर इसमें भी बच्चों वाली बातें मत करो सर, ये टैक्स क्या हम निकाल नहीं सकते क्या? अरे भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाले हैं, तो 112 वाले नहीं है तो 4 लाख है, 4 लाख का 20%, ठीक है 80 हजार। और ये 2 लाख, 2 लाख का 15%, 30 हजार, ये आ गया 1 लाख 10 हजार प्लस में 4% सेस, 1 लाख 14 हजार 400। बताओ क्या आंसर है? 1 14 400, 1 14 400। आप क्या चाहते हो कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं यहां से कूद के जान दे दूं और आपके बाकी लेक्चर रह जाएं, ये चाहते हो आप? तो आप मुझे गुस्सा क्यों दिलवा रहे हो फिर? सर क्या ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से टैक्सेबल होंगे क्या? मैंने कहां कहा है, कहां कहा है मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A? पता नहीं फिर बच्चा मेरी बात समझ नहीं पा रहा, और मैं कैसे बोलूं, प्योर हिंदी बोल रहा हूं, और हिंदी सबको समझ में आती है, कई बार तो चलो इंग्लिश समझने में दिक्कत आती है, हाँ जो साउथ इंडियन बच्चे हैं उनको इंग्लिश ही आती है, बट मेरी मेजोरिटी पब्लिक तो ऐसी है ना जो हिंदी समझ सकती है, 90%। तो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने सिर्फ ये बोला है कि जब तक 111A नहीं होगा नॉर्मल शॉर्ट टर्म होंगे। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी कहा था वो स्लैब रेट में जाएंगे, फिर आपने 15 लगा दिया। अच्छा बच्चा कह रहा है सर दोबारा लगाते हैं, 4 लाख का 20%, 80 हजार, और 2.5 लाख क्योंकि रेजिडेंट है, और 45 साल है तो 2.5 लाख एग्जम्प्ट है, और शॉर्ट टर्म गेन 2 लाख के हैं तो ये तो एग्जम्प्ट हो गया। तो सर 80 हजार प्लस में 4% टैक्स निकल के आएगा 83,200। तो आपने टैक्स निकाला होगा 83,200, ये टैक्स निकाला होगा, ठीक है। अब ये आपने अपने अकॉर्डिंग तो सही निकाला, पहले तो बिल्कुल ही गलत निकाला था, पहले तो बिल्कुल ही गलत निकाला था। अब आपने सही निकाला बट इसमें भी गलती है, क्यों? अब मैं क्लाइंट का मतलब समझाना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। एक क्लाइंट मेरे पास आया सेम क्वेश्चन लेके, सेम क्वेश्चन लेके क्लाइंट मेरे पास आ गया, कहता गाबा सर मेरे को दिक्कत आ रही है टैक्स निकालने में, आप मेरा टैक्स निकाल दो। मैं कहा दिखाओ भाई क्या आपका इनकम है? कहता सर मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में 4 लाख है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल वाले 2 लाख हैं, मेरे को टैक्स नहीं निकल रहा। तो अब टैक्स कैसे निकालना है? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, उसको सिंपल सी बात है 20% हमने किया 112 में, तो 80 हजार, ये स्लैब रेट में है, 2.5 लाख एग्जाम्प्ट है, तो ये नील हो गया। 80 हजार प्लस में 4% सेस, तो आप उसको आंसर दोगे 83,200। कहता सब मुझे 83,200 कहने हैं। अब मैंने कहा 83,200 जो तूने टैक्स निकाला है ना ये मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। बच्चा कह रहा अब सर क्या करेंगे, बड़ी मुश्किल से तो यहां तक समझ में आया था, अब सर कुछ और ना कर दें? कुछ नहीं करूंगा,
मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं पूरी क्लास से, पूरी फैमिली से एक चीज पूछना चाहता हूं। ये क्वेश्चन आपने ऊपर ले लेना, ये क्वेश्चन आपने ऊपर ले लो। इमेजिन करो ये केस आपका है, फिर आप मुझे सही आंसर दोगे, गारंटी दे रहा हूं, आप गलती कर ही नहीं सकते, आप सही आंसर दोगे। जब भी कभी क्वेश्चन गलत हो, उस क्वेश्चन को अपने ऊपर ले लो, क्योंकि दर्द हमें खुद ही होता है, दूसरों के दर्द देख के तो मजा ही आता है। ये सही बात बोल रहा हूं सर, दूसरों के दर्द देख के तो लोग मजे लूटने वाली है। जब वो सिचुएशन हमारे ऊपर होती है ना, तब पता लगता है कि भाई साहब दर्द कितना होता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4 लाख 20, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख एग्जाम्प्ट है, तो सर हमारा भी सेम ही आ रहा है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, मिस्टर विजय इंडिया के रेजिडेंट है, 45 साल है, उसकी एग्जाम्शन लिमिट कितनी है? 2.5 लाख। एग्जाम्शन लिमिट कितनी है? 2.5 लाख है। इतना बता दो, एग्जाम्शन लिमिट 2.5 लाख है, क्या उसने 2.5 लाख पूरी यूज कर ली? सर क्या इस केस में उसने 2.5 लाख पूरी यूज कर ली है? बच्चा कह रहे नहीं, यूज कैसे किया उसने? यूज तो सिर्फ 2 लाख ही किए ना, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो 2 लाख है स्लैब रेट वाले, तो 2 लाख ही तो यूज की है। अच्छा कितनी बच गई? 50,000 बच गई। आप चेक करो, अगर आप इस 4 लाख का 20% लगा देते हो, अगर आप इस 4 लाख का 20% लगा देते हो, तो आपने 50,000 रुपए की एग्जामिशन लिमिट वेस्ट कर ली अपनी। यस या नो? यस वेस्ट हो गई। थोड़ा इमेजिन तो करो कि गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि पूरे साल में 2.5 लाख तक की इनकम एग्जम्प्ट है, और मेरी स्लैब रेट वाली इनकम 2 लाख है, तो 2 लाख एग्जम्प्ट है, बट 50,000 रुपए की मेरी एग्जामिशन लिमिट तो वेस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल कर दिया 20% से, और जैसे ही 20% टैक्सेबल किए, आपने कोई गलती नहीं की, क्योंकि जो आपने पढ़ा वो आपने किया। बट जब ये केस होने स्टार्ट हुए, मान लो अगला क्वेश्चन आ गया, उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख के, 1 लाख एग्जम्प्ट हुआ, 2.5 लाख की लिमिट है, 1.5 लाख मेरे बच गए। मान लो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट वाले 50,000 के, मेरे 2 लाख बच गए। मान लो सिर्फ मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के ही हैं, और कोई इनकम ही नहीं है, तो पूरे मेरे 2.5 लाख बच गए। ये सारी लिमिट मेरी वेस्ट होती जा रही है। हाँ, अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3 लाख के होते, फिर मेरी 2.5 लाख लिमिट पूरी यूज हो जाती, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि दिक्कत कब आएगी? सर दिक्कत कब आएगी? दिक्कत तभी तो आएगी जो मेरी एग्जामिशन लिमिट है वो मेरी यूज नहीं हो पा रही दूसरी इनकम में, और मैं उसको यहां यूज नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहां अलग रेट से टैक्स है। ये मेरी स्पेशल इनकम है, अब मैं करूं तो करूं क्या? अब जब ये केस आना स्टार्ट हुए, बोल देना जी, जैसे ही ये केस आना स्टार्ट हुए, सोच के बोलना आपके ऊपर हार्डशिप हो रही है नहीं हो रही? बच्चा कह रहा नहीं हो रही। बस ऐसे बच्चे तो चाहिए गवर्नमेंट को, ऐसे बच्चे चाहिए सर गवर्नमेंट को, कि जो ये कहें कि हमारी एग्जामिशन लिमिट वेस्ट जा रही है, एक हार्डशिप नहीं हो रही, बट हमारे ऊपर नालायक हार्डशिप हो तो रही है। सर सोच के बोलना, अगर आप ये एग्जामिशन लिमिट आप यूज कर पाते, तो क्या आपका टैक्स इतना आता है? कम आता, टैक्स कम आता ना, बट आप यूज ही नहीं कर पा रहे। क्यों? वो फिक्स रेट से टैक्सेबल है। अब जब ये एग्जामिशन लिमिट वेस्ट होना स्टार्ट हुई, जब ये वेस्ट होना स्टार्ट हुई, तो सारी जनता गई गवर्नमेंट के पास, और दौड़ी दौड़ी गवर्नमेंट के पास गई, गवर्नमेंट से बोला दुहाई हो दुहाई हो दुहाई हो। गवर्नमेंट ने बोला क्या हुआ? आराम से बोलो भाई क्या हुआ? कह रही ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे ऐसे। गवर्नमेंट ने कहा बात तो सही है कि भैया इस केस में तेरी 50,000 रुपए की एग्जामिशन लिमिट वेस्ट जा रही है, क्योंकि तेरी इनकम 2 लाख रुपए की है और 2.5 लाख की एग्जामिशन है, तो 50,000 यूज ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। मैं कहा वही तो मैं कह रहा हूं, मैं कहा साहब वही तो मैं कह रहा हूं, कि जो मेरे 50,000 बचे, या किसी केस में 1.5 लाख बचे, 2 लाख बचे, पूरे 2.5 लाख बचे, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं या ना करूं, क्या करूं या क्या ना करूं? तो गवर्नमेंट ने कहा टेंशन मत ले, कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में एक प्रोविजन लिखने जा रहे हैं। हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A और 111A में एक प्रोविजन लिखने जा रहे हैं, एक प्रोविजन लिखने जा रहे हैं कि जब तुम इनको टैक्सेबल करोगे, जब तुम इनको टैक्सेबल करोगे, तो इनको टैक्सेबल करने से पहले
ये देख लेना कि कुछ बची हुई एग्जम्पशन लिमिट तो नहीं है, कि कुछ अनएग्जॉस्टिव स्लैब रेट तो नहीं है। एग्जॉस्टिव नहीं, क्योंकि जो एग्जॉस्ट हो चुका है वो तो खत्म हो चुका है। सर मेरी 2.5 लाख की लिमिट है, 2 लाख तो एग्जॉस्ट हो गया ना, 2 लाख तो एग्जॉस्ट हो गया, अनएग्जॉस्ट कितना बचा? 50,000। 2.5 लाख की लिमिट है, 2 लाख तो यूज हो गई, बैलेंस कितनी बची? 2.5 लाख, सॉरी 50,000। तो गवर्नमेंट ने बोला हेलो विवेक, कि जब भी तू इनकी टैक्सेबिलिटी करेगा, जब भी तू इनकी टैक्सेबिलिटी करेगा, पहले ये देख लियो कि कहीं कोई अनएग्जॉस्टिव स्लैब रेट तो नहीं है, कोई बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट तो नहीं बची, कोई अनयूज एग्जम्पशन लिमिट तो नहीं बची। मैंने कहा साहब बची है 50,000। मैंने कहा साहब 50,000 बची है। गवर्नमेंट ने कहा जा, तुझे एक और बेनिफिट दिया कि अब जब तू लॉन्ग टर्म टैक्सेबल करेगा वो 20% से ही होंगे, होंगे 20 से ही, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले एग्जम्पशन लिमिट जो बची है उसको माइनस करने के बाद जो आएंगे वो टैक्सेबल कर दियो। तो जब हमने तुझे वादा किया था हाथ आगे करके कि हम तुझे 2.5 लाख एग्जम्प्ट करेंगे, तो वादा रहा प्यार से प्यार का, 2.5 लाख एग्जम्प्ट करेंगे। अगर तुझे वादा किया कि 2.5 लाख एग्जम्प्ट करेंगे, तो वादा किया है तो किया है, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा सर, कि हम तेरे 2.5 लाख एग्जम्प्ट करेंगे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 111A। जब भी तू इनकी टैक्सेबिलिटी निकालेगा, पहले बस ये देख लियो चंपा चंपा करते हुए कि कहीं कोई एग्जम्पशन लिमिट तो नहीं बची, और अगर एग्जम्पशन लिमिट बची है तो उसको यूज कर ले, और अगर यूज करने के बाद जो तेरे आएंगे उसके टैक्सेबल कर दियो, बात खत्म। अच्छा, तो जो आपने कल हमें बात लिखवाई थी वो अनएग्जॉस्टिव स्लैब रेट वाली, या ये जो आपने यहाँ पे एक लाइन लिखवाई है नीचे कि बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट कैन बी यूज इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, क्या वो यही है? आंसर इज यस, वो यही है। तो मुझे सोच के बताना मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे ब्राउन, मेरे ब्लैक, मेरे मेहरून कलर के बच्चे, कि अब यहाँ पे 4 लाख टैक्सेबल करूं या 3.5 लाख? यस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, 3.5 लाख, क्योंकि एग्जम्पशन लिमिट 50,000 बची है, तो ये 70,000 प्लस में 4%, तो 72,800 ये टैक्स आएगा। देखो कहाँ इतना टैक्स आता, कहाँ ये आ रहा है अप्रोक्सीमेट, मेरे ख्याल से 10,000 रुपए के टैक्स का फर्क पड़ गया शायद, हाँ यस, 10,000 रुपए के अप्रोक्सीमेट टैक्स का फर्क पड़ गया। तो सर जब भी टैक्सेबिलिटी निकालोगे इस तरह से निकालनी है। तो आप पता क्या करोगे, अब यहाँ पे 2 लाख पे तो आप ऐसे टैक्स निकालोगे ना, 2 लाख पे नील, और ये 4 लाख माइनस में 50,000 बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट, 3.5 लाख, 20%, 70,000 प्लस में 4%, 72,800, ये लो जी, ये आएगा जी। अब मुझे बताओ जी, कोई दिक्कत है जी, कोई परेशानी है जी, कुछ भी अजीब लग रहा है जी, मुझे बता दो। कोई दिक्कत तो नहीं है जी? पक्का पक्का जी? आगे चल सकते हैं जी? बच्चा कह रहा है जी सर। तो ऐसा करता हूं, मैं आज आपको कुछ होमवर्क दूंगा, क्योंकि होमवर्क तो मैं दे ही सकता हूं, चाहे कैपिटल गेन खत्म हो जाए, होमवर्क तो कल आके चेक कर लेंगे, बट मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसे करके आते हो। मजा आएगा क्वेश्चन में, आज मुझे पता लगेगा आपका असली चेहरा, कि आप रटते हो या समझते हो। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन कराया, या एक और करवा दूं? एक और करवा दूं फिर करके आओगे? बच्चा कह रहे हैं हाँ सर। चलो पहले एक लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख लो। एग्जाम्पल 2, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, 4 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, 4 लाख। अदर इनकम, और जब मैं बोलूंगा ना अदर इनकम, तो अदर इनकम मींस नॉर्मल इनकम जो स्लैब रेट से टैक्सेबल है। जब मैं बोलूंगा अदर इनकम, तो अदर इनकम मींस नॉर्मल इनकम जो स्लैब रेट के दायरे में टैक्सेबल है। स्लैब रेट मतलब वो 2.5 लाख वाले। और हर केस में, हर क्वेश्चन में आप एज मान के चलोगे <60 और इंडिया का रेजिडेंट मान के चलोगे, ठीक है? तो ये मेरे को मैसेज मत करना आप ग्रुप में कि एज तो बताए नहीं, एज <60, इंडिया का रेजिडेंट, अदर इनकम है यहाँ पे मान लो 1,50,000।
आपको निकालना है टैक्स। ठीक है, आपको निकालना है टैक्स। उसके बाद जी एग्जाम्पल 3, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 2 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 1 लाख, और अदर इनकम जो है वो 2 लाख। मजा आएगा क्वेश्चन करने में, मजा आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे ना, तभी बच्चा कहता है पेपर मुश्किल आता है। ऐसे कैसे आता है, अभी देख लेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, मान लेते हैं 2 लाख की। ना 2 लाख नहीं, मैं नहीं खेलूंगा 2 लाख में, मैं खेलूंगा 1.5 लाख में मान लो। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A ये हैं 50,000 के। अदर इनकम जो है, अदर इनकम वो है 80,000। यस, अदर इनकम जो है वो है 80,000। एग्जाम्पल 5, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A मान लो 2 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A मान लेते हैं 3 लाख, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A मान लेते हैं 2 लाख, और अदर इनकम मान लेते हैं इसमें 20,000। ठीक है जी, मान लेते हैं 20,000। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, 6 दे रहा हूं, एक मैं करवाऊंगा, एक मैं करवा दूंगा, 5 आपने घर से करके आने हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ये है, मान लेते हैं 2.5 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A ये है 2 लाख। अदर इनकम जो है, अदर इनकम ये मान लो है 1,80,000। लो जी, आपको इन सब में टैक्स निकाल के आना है जी, आपको इन सब में टैक्स निकाल के आना है। ठीक है, इन सब में टैक्स निकाल के आना है जी। ठीक है जी, अब मैं कौन सा क्वेश्चन कराऊं, जो आप बोलोगे वो करवा दूंगा, बाकी आपने करके आने हैं। करवाने मुझे ही है कल आके, वो तो मुझे ही पता है कि होमवर्क मेरा ही होता है,
बट एक दिल में सेटिस्फेक्शन रहती है कि कुछ बच्चे तो अच्छे होंगे जो घर से खुद करते होंगे, ठीक है, बाकी तो मुझे पता ही है, बट फिर भी एक दिल में रहता है ना कि हाँ भाई कुछ बच्चों का एक टारगेट होगा कि मुझे इस मुकाम पे पहुंचना है, तो वो तो जरूर करते होंगे, बाकी बच्चों का सर अब क्या कर सकते हैं। तो बताओ कौन सा क्वेश्चन मैं कराऊं, कौन सा? पहला? नालायक पहले में है क्या? मैं ऐसा करा रहा हूं, मैं तीसरा करा रहा हूं, तीसरा। मैंने दूसरा क्यों लिखा? अच्छा एक तो हमने कर लिया था ना, 1 2 3 4 5, तो अगर मैं ये करवा दूंगा 1 2 3 4, हाँ तो फिर आपको 4 घर से करके आने पड़ेंगे। 2 तो मैं ही करवा दूंगा, एक तो मैंने ये करवा ही दिया, ठीक है। तो फिर मैं कर रहा हूँ एग्जाम्पल थर्ड, मैं करवा रहा हूँ जी, एग्जाम्पल थर्ड करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल थर्ड अगर मैं करवा दूंगा तो ऑटोमेटिकली आपको बाकी समझ में आ जाने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्जाम्पल 3 अच्छा है, आपको देखने में लग रहा है कुछ नहीं है, एग्जाम्पल 3 अच्छा है। आओ जी ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल फिर 2 4 एंड 5 एंड 6 आपने घर से करके आना है, एग्जाम्पल 3 में यहाँ पे करा रहा हूँ, देख लो जी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 15%, और अदर इनकम पे लगते हैं स्लैब रेट। पहले तो मुझे इतना बताओ कि स्लैब रेट जो मेरी एग्जाम्पशन लिमिट है वो कितनी है? 2.5 लाख है, और नॉर्मल इनकम मेरी कितनी है? 2 लाख है। तो अगर मेरी एग्जाम्पशन लिमिट 2,50,000 है और नॉर्मल इनकम 2 लाख है, तो इस 2 लाख पे तो टैक्स आ गया जीरो। इवन 50,000 रुपए की मेरी, ऐसा बोल सकते हैं, अनएग्जॉस्टिव, अनएग्जॉस्टिव एग्जाम्पशन लिमिट बच गई। ये लिमिट मेरी बच गई, जो 50,000 रुपए की एग्जाम्पशन लिमिट है वो मेरी बच गई। अच्छा अब ये 50,000 रुपए की एग्जाम्पशन लिमिट बच गई तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? वेस्ट है। अरे वेस्ट, वेस्ट है, ये इसको यूज कर सकते हैं। यूज, अच्छा यूज कहां पे कर सकते हैं? अभी मैंने ऊपर बताया था, यूज कहां कर सकते हैं? 112, 112A, 111A। यूज करने के बाद जो गेन आएगा उस पर टैक्स लगाना। अब मुद्दा ये आ रहा है, जो बच्चे के मन में डाउट घर जाके आता, मैंने तभी यहां पे क्लियर करवा रहा हूं ताकि घर जाके डाउट आए ना, कहीं आप ये बोलो कि हमें समझ ही नहीं आया था। अब मुद्दा ये आ रहा है कि इस 50,000 रुपए को मैं लॉन्ग टर्म इसमें यूज करूं या शॉर्ट टर्म यूज करूं? क्यों? क्योंकि दोनों में ही यूज कर सकता हूं सर, दोनों में ही कर सकता हूं, इवन 112A में भी कर सकता हूं, 112 अगर यहां पे होता तो मैं 50,000 रुपए के लेके ना, मैं 50,000 रुपए लेके खड़ा हूं, मैं 50,000 रुपए लेके खड़ा हूं, तो 112A मुझे बुला रहा है, हेलो शी शी शी, क्या कहते हैं उसको, नलायक जो आप हरकतें करते हो, इधर इधर, कई बार से बुलाते हैं ना छोटे भाई को, हेलो शी, वो गंदी हरकत होती है नालायक को, इज्जत देके बुलाया करो, ठीक है। बट मान लो 112 कह रहा है, हेलो भैया आ जाओ मेरे पास आ जाओ, 50,000 रुपए एग्जाम्पशन लिमिट मेरे में यूज हो जाएगी। 112 कह रहा है, हेलो भैया मैं पुराना हूँ, 112 हूँ मैं, ये 112 अभी आया, आप मेरे पास आ जाओ। 111A कह रहा है, मैं भी पुराना हूँ जी, आप मेरे पास आ जाओ। अब 50,000 पे कंफ्यूज हो गया, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मैंने इस 50,000 से क्वेश्चन पूछा, मैं कहा 50,000 तेरे पास 3 ऑप्शन है, तू 112 के पास भी जा सकता है, 112A के पास भी जा सकता है, और तू 111A के पास भी जा सकता है, तुझे कहां जाना है ये तू डिसाइड कर। मैंने कहा एक बात बता 50,000, कि अगर तू 112 के पास जाएगा तो 112 की इनकम कम हो जाएगी? कहता हाँ। मैं कहा 112 पे टैक्स का रेट क्या है? कहता 20%। मैं कहा फिर टैक्स कितने परसेंट वाला बचेगा? कहता 20% वाला। मैं कहा अगर तू 111A के पास जाएगा उस पे रेट क्या है? कहता 10%। मैं कहा कितने परसेंट वाला टैक्स बचेगा? कहता 10% वाला। मैं कहा अगर तू 111A के पास जाएगा तो कितनी इनकम कम होगी? 50। मैं कहा टैक्स क्या है? कह रहा 15। मैं कहा कितने वाला बचेगा? कह रहा 15 वाला। मैं कहा तू खुद बता सोच के, तेरे कहां जाने पर, बच्चे को समझ आ गया, यही तो मैं चाहता था कि आप मेरे से पहले बोल दो, तेरे कहां जाने पर सबसे ज्यादा फायदा होगा? तो ये बोल पड़ा, कहता सर मेरा फायदा जो होगा ना 112 के पास जाने पर होगा, क्योंकि 112 में 20% टैक्स लगता है और वो 20% वाला टैक्स बच जाएगा मेरा। मैंने कहा वाह यार 50,000 कमाल कर दी तूने, बस यही तो है। क्योंकि ये 50,000 रुपए के सामने 3 दरवाजे हैं, इस क्वेश्चन में तो 2 हैं, बट एक क्वेश्चन मैंने दिए हैं जहां देखो तीनों दरवाजे हैं, तो यहां पे 3 दरवाजे हैं, तो ध्यान रखना ऑलवेज पहला दरवाजा वही यूज होगा जहां मैक्सिमम टैक्स है, ताकि हमारा टैक्स कम हो। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म 15% वाला, फिर लास्ट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला जो 10% वाला टैक्सेबल है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो भैया यहां पे अब आप टैक्स लगा दोगे, ये 50,000 का, अब 50,000 रुपये आप यहां यूज करोगे जी, क्योंकि यहां टैक्स ज्यादा कम होगा 20% वाला,
तो ये 1.5 लाख बच गया। अब ये 50,000 मेरा खत्म हो गया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पूरा फिर 1 लाख रुपए टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लगा दो कितना, 20% ना, 20%, और यहाँ पे लगा दो आप 15%। तो 1,50,000 का 20%, 30,000 पे टैक्स आएगा। 30,000, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 लाख की इनकम थी, 50,000 खत्म हो गए, 1.5 लाख का 20, 30,000, और यहाँ पे आ गया 15,000। अब ये कितना बच गया, 45,000। कई बच्चे निकाल के बैठ गए। यही होते, जल्दबाजी यही होती है सर, ये जल्दबाजी यही होती है। जब मैंने कहा कि मैं कराऊंगा तो मैं कराऊंगा ना, मतलब क्योंकि मुझे पता है कि आप गलती करके आओगे। बच्चा कह रहा है अब इसमें रह क्या गया सर, यही तो डाउट था मेन कि 50,000 यूज कहाँ करने हैं। वो आपने बता दिया कि जहां बेनिफिट ज्यादा होगा, तो लॉन्ग टर्म 112 में बेनिफिट 20% वाला है, तो इसलिए वहां यूज कर लिए। अब तो 45,000 है, सेस तो ऐड करना है। नहीं सर, मैंने क्या कहा था आपको, लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा क्वेश्चन। अगर ऐसे होने लग गया तो फिर तो 10% नहीं, फिर 60% रिजल्ट आता। क्योंकि 40% तो पहली बात यही नहीं समझ पाएंगे 50,000 यूज कहां करना है। जो 40 समझ भी जाएंगे कि यूज कहां करना है, तो भी 50% बच्चा गलती पता क्या करके आएगा। 40 तो यही नहीं समझ पाए यूज कहां करना है, 40 पहले ही बार। उसके बाद 60 रह गए, 50 ये समझ जाएंगे यूज कहां करना है, अब 50 क्या भूल जाएंगे, रिबेट माइनस करना। चेक करो, टोटल इनकम 5 लाख तक है भाई साहब। अब लग रहा है हम टैक्स कर रहे हैं, अभी तो मजा आएगा। सर टोटल इनकम 5 लाख तक है, याद करो टोटल इनकम 5 लाख तक है। और टोटल इनकम अगर और मैंने उस टाइम भी कहा था टोटल इनकम में सारी इनकम आती है। याद करो 87A रिबेट वाला। सर बट रिबेट तो आपने हमें कहा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से नहीं मिलती। यही चक्कर होता है कि जब आप आधा पढ़ते हो। एक बार दोबारा पेज पलट लो, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला। मैंने कहा था, इवन पहले वाला पेज क्यों पलटो, कल वाली क्लास पलट लो। मैंने कहा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 112A वाले हैं, अगर 112A वाले हैं उसमें से रिबेट नहीं मिलती। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाले हैं उसमें से रिबेट नहीं मिलती। इसमें 112A तो कहीं है ही नहीं, 112 है और 111 है, तो रिबेट तो मिलनी है। सर इवन रिबेट तो मेरी कैजुअल इनकम में से मिलती है। अगर मेरी कैजुअल इनकम भी 5 लाख है तो उसमें से भी रिबेट माइनस होती है। कहीं नहीं लिखा रिबेट के अंदर कि कैजुअल इनकम में से नहीं मिलती। सिर्फ 87A की रिबेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112A के होते हैं उसमें से नहीं मिलती। सर ये तो ध्यान ही नहीं आया था, तो ये तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो रहा था। यस, तभी तो मैं कहता हूं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। आपको मैं लगता हूं पागल, आपको लगते हैं विवेक सर पागल, क्योंकि उनको तो बोलने की आदत हो गई है। हम क्यों समझे विवेक सर की बात। कई बच्चे पहले ही, अरे 45,000 प्लस में 4% सेस, यस 46,800 भाई, हाई फाई। तेरा 46,800, मेरा हाई फाई। तेरा 46,800 हाई फाई, तेरा अरे यार यार सारे बच्चे सही हैं, मैगडी का बर्गर खा के आते हैं। वहां चल रहे बर्गर, वहां चल रहे मैगडी में बर्गर, यहां बज रहे कांटे। गलत 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 गलत। क्यों, उसको पता ही नहीं कांटे बज रहे हैं, वो बर्गर खा रहा है। क्यों, 90% बच्चा जो फेल होगा वो उसके साथ घूम रहे हैं ना। और 10% बच्चा जो क्वेश्चन पढ़ने वाला होगा वो समझ गया होगा कि भैया रिबेट मिलेगी, इनकम 5 लाख तक है तो रिबेट मिलती है 12,500, और जो टैक्स आएगा विच एवर इज लेस, तो मैक्सिमम 12,500 की रिबेट मिलती है। इसमें से 12,500 की रिबेट माइनस करोगे तो 45,000 में से 12,500 की रिबेट माइनस की तो 32,500, और प्लस में 4% सेस, तो इसमें 4% सेस, तो 33,800 ये आंसर आएगा। सर ऐसे नहीं होंगे क्वेश्चन, तभी मैंने घर से होमवर्क दिया आपको, ध्यान से करके आना। ठीक है, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार दोबारा, कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है। टोटल इनकम 5 लाख है, 87A बोलते हैं रिबेट मिलेगी 12,500 तक मैक्सिमम। ठीक है, 50,000 की लिमिट बची थी उसमें यूज कर ली, 30,000 ये टैक्स आ गया, 45 से आ गया। अब 45 में गलती से ऐड मत करना, रिबेट देनी है 12,500 की, रिबेट माइनस की 32,500 प्लस में 4% सेस, 33,800 रुपए ये फाइनल टैक्स है। ये हमें गोला भर के आना है, तब जाके हमें एक नंबर मिलेगा सर, ये बात ध्यान देना, नहीं तो फिर नंबर कट जाएंगे। तो इस तरह से अब समझ में आ रहा है कि मैं टैक्सेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा था, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की इस वजह से इंपॉर्टेंट बोल रहा था। तो मैंने 112A के ऊपर भी पूरी कल क्लास लगा दी थी, और ऑलमोस्ट आज की पूरी क्लास भी हमारी इसी पे ही निकल गई है, 112 और 111A और 112A तो हमने कल कर ही लिया था वैसे तो, और स्लैब रेट ये आपके सामने है। तो आपने घर से क्वेश्चन करके आना है, एक तो ये वाला,
एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6। ठीक है, ये आपने घर से करके आना है। इसको मैं कल की क्लास में आते ही पहले डिस्कस कर लूंगा। देन फिर मैं लिंकिंग के साथ चैप्टर स्टार्ट करूंगा, क्लबिंग ऑफ इनकम और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का। फिर हम अदर सोर्स पे वापस आएंगे, क्योंकि हमने गिफ्ट के टैक्सेशन को खत्म कर दिया, अभी डिविडेंड की टैक्सेशन कुछ बचा है, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे। बट हमारा वो बातें बात की हैं, पहले आपने ये घर से होमवर्क करके आना है। ठीक है, चलो जी। अब जो बैलेंस एक दो छोटे मोटे प्रोविजन हैं, एक बार मैं उस पर वापस आ रहा हूँ जी, उसको पैकअप करते हैं। ये हो गया जी। एक बार आप डायग्राम दोबारा देख लेना, जो डायग्राम बनाया है वो दोबारा देख लेना, एक क्रक्स वाला डायग्राम और एक ये वाला डायग्राम दोबारा देख लेना जी। ठीक है, उसके बाद वो क्वेश्चन करना। और जो मैंने बातें बोली हैं, मैं कोशिश करूंगा ये सिर्फ ये वाली क्लास में यूट्यूब पे डाल दूं, ताकि अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो, उसके व्यूज खराब ना हो, तो वो यूट्यूब से थोड़ा पीछे करके देख ले। वैसे मेरे को लगता दिक्कत है, क्योंकि काफी डिटेल में हमने समझ लिया। नहीं तो सर 15-20 मिनट के अंदर कई बार कॉन्सेप्ट खत्म कर देते हैं कि हाँ भैया ये रेट ये है, ये रेट ये है, ये रेट ये है। बच्चों को समझ नहीं आता कि भैया रेट तो पता लग गए, निकालना कैसे है। ठीक है जी, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। बाकी जब वो क्वेश्चन करोगे तो उससे और क्लैरिटी आपको मिलेगी। लो जी, इधर सुना ध्यान से, अब वापिस आ जाओ।